यहाँ पर लोकार्पण हुआ है। उस शहीद स्मारक को बनाने के लिए किन किन परिस्थितियों से एक ईंट शहीद के नाम अभियान की ये टीम गुजरी है, उस सारे के ऊपर विस्तृत जानकारी हमारे बीच में इस अभियान के राष्ट्रीय संयोजक संजीव राणा जी हम सभी के बीच में और आपके बीच में रखेंगे। माननीय संजीव राणा जी। धन्यवाद जी। आज सबसे पहले मैं अपने महामहिम राज्यपाल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने हमें आज इस कार्यक्रम के लिए अपना समय दिया। जब राज्यपाल जी से मिले तो उन्होंने कहा कि यह तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि जिन्होंने देश के खातिर जान दी उस कार्यक्रम में मेरे को आने का मौका मिला। तो सर आपका तहे दिल से शुक्रिया। माननीय किस्मत जी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया। माननीय प्रेम सिंह मिन्हास जी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रात दिन एक ही। धन्यवाद मिन्हास जी। सर मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई है वो हरियाणा के करनाल जिला से शुरुआत हुई थी। इस कार्यक्रम की शुरुआत के दौरान हुआ क्या था कि 3-4 लोग हम थे, मैं, डॉक्टर बीना डडवाल हैं, अनूप कुशरिचा हैं, प्रेम मिन्हास जी हैं, एक 2-4 हमारे साथ कुछ पत्रकार लोग थे। हम किसी कार्यक्रम के लिए जब करनाल में जा रहे थे तो रास्ते में कुरुक्षेत्रा के पास में हमने तकरीबन 800-900 लोगों ने रोड पे जाम लगाया हुआ था। तो काफी लंबा जाम लगा हुआ था। तो लोगों से हमने बात की तो ये मामला क्या है, तो उन्होंने बताया कि कुछ सरकार ने वादा किया था किसी शहीद के नाम से गेट बनाने का, और 6 महीने हो गए अभी तक वो गेट नहीं बना। तो ध्यान में आया, हमने भी उनके साथ सरकार के खिलाफ 2-3 नारे लगाए और हम भी आगे निकले। तो ध्यान में बात आती रही कि ये 700-800 लोग थे और जो गेट का जो मामला था वो तकरीबन 4 से 5 लाख रुपया उसमें लगना था गेट पे। तो ध्यान में आया कि 700-800 लोग अगर 1000-1000 रुपए भी इकट्ठा करते हैं तब भी वो गेट बन जाता है, क्योंकि जो शहीद होता है वो देश के लिए होता है, भारत के लिए होता है, हम सब लोगों के लिए होता है, ना कि सरकार के लिए होता है। सरकार अपने वादे जो करती है वो निभाती है, वो सरकार का एक अपना कार्य रहता है। लेकिन जैसे मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, ये जो स्थान है हम लोग बनाते हैं, जिन जिन सैनिकों ने हमारे लिए जान दी है वो भी हमारे लिए एक मंदिर का ही स्वरूप है। भगवान को हमने देखा नहीं, लेकिन एक सैनिक को शहीद होते हुए हमने जरूर देखा है। किसके लिए? हम सब लोगों के लिए। तो जो सैनिक होता है वो ही हमारा असली भगवान होता है। हम ये कहते हैं, कहना नहीं है, करना भी है। करेंगे तभी जब शहीदों के, जिन्होंने हमारे खातिर अपने प्राण दिए हैं, जब हम उनके लिए खुद चलकर अपने घर से एक एक ईंट इकट्ठी कर कर उन शहीदों का जो मंदिर है वो बनाएंगे, तभी उनको ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जब बिलासपुर में हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे थे तो मुझे याद है कि एक गांव में हम गए। उस गांव में बहुत गरीब परिवार था, वो जो 2 छोटी बच्चियां आई अपना गुल्लक लेके। उस वक्त यहाँ पर जो उपायुक्त थे श्री विवेक भाटिया जी थे, तो वो भी उस कार्यक्रम में रहे थे। उस कार्यक्रम में तो जब बच्चों ने डीसी साहब को वो गुल्लक दिया तो गुल्लक तोड़ा तो उसमें से 2200 रुपए निकले। तो बच्चियों ने कहा कि सर ये हमारी 1 साल की वो गुल्लक है, क्योंकि बहुत गरीब परिवार था वो। उस परिवार के कुछ सदस्य भी आज हमने बुलाए हैं स्पेशल इस कार्यक्रम में, कि जब उनकी भावना देखी, देश के प्रति देखी, तो हमें लगा कि नहीं, इस अभियान को तो अब हमें घर घर लेकर जाना है, ताकि लोगों को यह पता चले कि भी किस तरीके से सैनिक हमारे को शहादत देते हैं, ताकि उनके नाम से हम कुछ निर्माण करें। तो सर अभी तक 2,83,000 लोगों ने टोटल पार्टिसिपेट किया है। इसमें हिमाचल के अलावा हरियाणा है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है और उत्तर प्रदेश का कुछ उत्तर पश्चिम एरिया जो है वहां से भी लोगों ने अपना योगदान इसमें निश्चित किया था इसमें। तो माननीय मुझे याद है घटना, हमारे भारत के राष्ट्रपति जब 2016 में शिमला में आए तो उनकी तरफ से एक, उनके कार्यालय की तरफ से फोन आया कि आप संजीव जी बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी। कहते प्रेसिडेंट साहब आपसे बात करेंगे। तो उस वक्त यह जो मुहिम चल रही थी तो हमने कहा कि भी अभी कार्यक्रम शुरुआत नहीं हुई है तो हम बाद में मिलेंगे। मुझे लगा सर कि भी शायद हो सकता है भी कई पॉलिटिकल पार्टियां भी अपना योगदान दे रही थी इस बढ़ चढ़ कर। तो मैंने कहा सर मैं 2-3 दिन अभी बिजी हूँ तो किसी कार्य के लिए आया हूँ। तो 3-4 बार उनके कार्यालय की तरफ से बार फोन आता रहा कि नहीं साहब आपसे मिलना चाहते हैं इस कार्य के लिए। तो मुझे बताया, फिर माननीय त्रिलोक जी यहाँ पर बैठे हैं, मैंने त्रिलोक जी से बात की, इस नंबर से मेरे को बार फोन आ रहा है। तो त्रिलोक जी ने मुझे बताया कि ये महामहिम जो राष्ट्रपति जी हैं वो
शिमला आगमन पे आए हुए हैं और उनका ये ऐसा कार्यक्रम है। तो सर, बिलासपुर के लिए सबसे पहले अपने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इसके लिए दी, तो उसके बाद ये सारे अभियान की शुरुआत हुई। तो ऐसे अनोखे रहे हैं हमारे घटनाएं रही हैं इस पूरे कार्यक्रम में। तो सबसे पहले करनाल खेड़ी मानसिंह गांव पड़ता है, वहां पर शहीद राम मेहर हुए थे। छत्तीसगढ़ के सुकमा में हमला हुआ था, उसमें वो शहीद हो गए थे। उनकी इच्छा थी कि मैं अपने गांव में एक अखाड़ा रिटायरमेंट के बाद बनाऊंगा के, लेकिन वो शहीद हो गए। उनका जो सपना वो अधूरा रह गया था। उसी सपने को साकार करने के लिए जन जन से हमने एक आंदोलन बनाया और उस अखाड़े को 3 महीने में उसको तैयार करके दे दिया, जो अब वहां पर से तकरीबन 40 के करीब में बच्चे जो हैं वो सेना में चले गए हैं उसी अखाड़े से। दूसरा पेहोबा में बना है, तीसरा अंटेड़ी गांव वो भी कुरुक्षेत्र में बना है, और चौथा अभी सरका घाट में शहीद पवन कुमार जी के नाम से बना है, उनकी फैमिली भी यहीं पर आई हुई है। और 5वां यह जो शहीद स्मारक है, इसमें बिलासपुर का ऐसा कोई, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई गांव रहा होगा और ऐसा कोई घर रहा होगा जिसने अपना योगदान नहीं दिया। इसमें हमारे बीच में विधायक जी भी हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमें भरपूर सहयोग दिया। और साथ में हांडा जी हैं, जब हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे थे स्ट्राइकर जी, तो शुरुआत में हमने कहा हमारे पास में भी कोई योगदान इकट्ठा नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा चिंता नहीं करनी, भगवान सब करेंगे, शहीदों का काम है, परमात्मा खुद करेगा। तो उन्होंने सारी जो मशीनरी उनके पास में थी वो उन्होंने इस कार्य के लिए लगाई। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ऐसी एक सारा ये जो कार्यक्रम रहा सर, इसमें बड़े अनुभव हमारे रहे हैं कार्यक्रम में, और लोगों का जो जज्बा, खासकर अगर मैं कहूँ बिलासपुर के लोगों का जो जज्बा मिला देखने को, वो बहुत ही सराहनीय था कि उन्होंने रात दिन मेरा इस कार्य में, मैं था, मेजर प्रेम सिंह मिन्हास जी थे, और अभी जब इसका समापन हो रहा है, शुरुआत में भगवान ने एक अच्छे उपाय को जो दिए, डीसी साहब दिए, तो उन्होंने हमारे साथ में पूरी मेहनत की, और समापन में भी भगवान ने हमारे पंकज राय जी डीसी साहब जब से यहाँ पर आए हैं, तो उन्होंने भी शहीद स्मारक के लिए अपना इतना योगदान दिया कि डीसी साहब रात को 12-12 बजे तक भी यहाँ पर इसको देखने आते थे भी, हाँ भी कोई कमी तो नहीं रहेगी। सुबह भी 6 बजे यहाँ पर आए हुए थे। तो डीसी साहब का भी मैं तहे दिल से पंकज राय जी का शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने इसको पूर्ण करने के लिए हमें पूरा अपना सहयोग दिया।